कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं अभिसार शर्मा, वो कार्यक्रम जिसमें दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दे की धमक होती है। और हम आपको बता दें कि अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने में रह गए हैं महज 108 दिन, यानी कि 108 दिन बाद संभवतः देश को उसका नया प्रधानमंत्री मिलेगा। और आज जिस मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये, आपको याद होगा योजना आयोग के मोंटेक सिंह आलूवालिया ने गरीबी रेखा के लिए 32 रुपए प्रतिदिन का जो आंकड़ा पेश किया था, उस पर बीजेपी ने जबरदस्त राजनीतिक बखेड़ा मचाया था। बीजेपी ने उसे असंवेदनशील करार दिया था। मगर सवाल यह कि बीजेपी ने उससे सीख लेते हुए गुजरात में उसे क्यों नहीं लागू किया। अब कांग्रेस हमला कर रही है नरेंद्र मोदी पर कि 10 रुपए 80 पैसे का बीपीएल का आंकड़ा देकर उन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया। इसमें हकीकत क्या है और इसके पीछे स्पिन क्या है, इसी की हम समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले गरीब और गरीबों का हमदर्द होने के दावे सुपरहिट हैं। हर कोई अपने को सबसे बड़ा रहनुमा बता रहा है और विरोधी को गरीबों का दुश्मन। इस बार गरीबों का हमदर्द दिखने की कोशिश में फंस गई है गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं जबरदस्त हमले। मोदी जी, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और प्लानिंग कमीशन का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने 32 रुपया बिलो पॉवर्टी लाइन की रेखा क्यों रख दी, और ये आप कह रहे थे कि ये भारत के गरीबों के साथ मजाक है, तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब 32 रुपया गरीबी की रेखा का गरीबों के साथ मजाक होता है आपकी परिभाषा के अनुसार, तो 10 रुपये 80 पैसा गरीबों के साथ में मजाक नहीं है क्या? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। गुजरात सरकार के अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपनी वेबसाइट पर राशन जारी करने की जो परिभाषा मानी है वही विवाद की जड़ है। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 324 रुपए और शहरी इलाकों में 501 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कमाने वाला सस्ता राशन पाने का हकदार नहीं है। मतलब ये कि गाँवों में रोजाना औसतन 10 रुपए 80 पैसे से ज्यादा कमाने वाला शख्स सरकार से सस्ता राशन नहीं पा सकता। शहरों में ये सीमा 17 रुपए प्रतिदिन है। योजना आयोग ने तो गाँव में 28 और शहरों में 32 रुपए में गरीबी रेखा तय करने की कोशिश की थी, जिस पर खूब विवाद हुआ था। ऐसे में गुजरात सरकार की नई रेखा पर विवाद होना तय था। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट जब कानून बन गया, तो उस कानून के अंदर भी बिलो पॉवर्टी लाइन की कोई परिभाषा नहीं। उसके अंदर उस कानून में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है बिलो पॉवर्टी लाइन का कि आपको प्लानिंग कमीशन के नॉर्म्स को लेना है, बल्कि उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप तय करे कि कौन इस स्कीम के लिए अधिकृत हैं, एंटाइटल्ड हैं, और कौन इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। गुजरात सरकार का दावा है कि उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ता राशन देने की कोशिश की है। दावा है कि अगर योजना आयोग या ग्रामीण विकास मंत्रालय की लिस्ट को मान लिया गया होता तो अधिकतम 21 लाख लोगों को फायदा मिलता, लेकिन अपनी लिस्ट बनाकर 11 लाख ज्यादा गरीबों को फायदा पहुंचाया गया, यानी 32 लाख लोगों को नई लिस्ट में शामिल किया गया। प्लानिंग कमीशन को बारी बारी से लिखा है हमने, 2013 में भी लिखा है कि आप इसको रिवाइज करो। अब जब तक प्लानिंग कमीशन इसको रिवाइज न कर सके तो वो राज्य सरकार के बस की बात नहीं कि उसको रिवाइज करे। इसलिए हमने वो असेट क्राइटेरिया वाली बात निकाली और 21 लाख परिवारों को उसके तहत लाभ मिल रहा है। 11 लाख एडिशनल दे रहे हैं हम लाभ, उसको हमारे पास कोई चारा नहीं था। बढ़ा दे प्लानिंग कमीशन अपनी व्याख्या, बढ़ा देंगे। हम चाहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी बढ़ा दो आप, हम 35 किलो देते हैं, आप भी 35 किलो की मर्यादा कर दो। गुजरात सरकार दूसरी बात ये कह रही है कि गरीबी तय करने में उसकी बात नहीं सुनी गई। उसके मुताबिक योजना आयोग से लेकर खाद्यान्न विभाग तक गरीबी रेखा ऊपर उठाने की बात कही थी, जिसे नहीं माना गया। विवाद उठने के बाद वेबसाइट पर से सर्कुलर गायब हो गया, लेकिन सवाल नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा के तहत अब सस्ता खाद्यान्न पाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी नहीं है। अब राज्य सरकार अपने राज्य की जरूरत के मुताबिक सस्ता राशन मुहैया करा सकती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अपने को गरीबों का हमदर्द दिखाने के चक्कर में ही तो नहीं फंस गए मोदी। और इस बहस में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ रही हैं
शोभा ओझा और वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर, और कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी। सबसे पहले शोभा जी आपके पास आना चाहूंगा, ये क्या एक किस्म का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि गरीबों का और गुर्बत का मजाक कौन ज्यादा उड़ाए? आपका आंकड़ा 32 रुपए का था, यहां 11 रुपए का आंकड़ा है, यानी कि कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा दो जिम्मेदार राजनीतिक दलों को खींचनी चाहिए। देखिए, इस आंकड़े ने, गुजरात के इस आंकड़े ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखा दिया है, किस तरह की दोहरी नीति वो अपनाते हैं। प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा था 32 रुपए, पर कांग्रेस ने उसको रिवाइज करने को कहा था, और कांग्रेस ने तो 140 रुपए मिनिमम मनरेगा के तहत तय कर दिए हैं। 100 दिन रोजगार मिलेगा, 140 रुपए प्रतिदिन, ये अधिकार है जनता का। आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने रिवाइज करने को कहा था। अभी हमने जयनारायण व्यास को सुना, वो कह रहे थे कि हम लगातार योजना आयोग से इस आंकड़े को रिवाइज करने के लिए कह रहे हैं, मगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो मुझे तो आप जो बात बोल रही हैं एक बहुत अजूबी बात लग रही है। आप ठीकरा जो है गुजरात सरकार के सिर पे फोड़ रही हैं, जबकि गुजरात सरकार कह रही है कि आपने उसको नहीं रिवाइज किया। गुजरात सरकार का नहीं, गुजरात सरकार की असली शक्ल तो हमको देखने को मिल रही है जब उनने ये आंकड़ा 16 रुपए 70 पैसे शहरों में और 10 रुपए 80 पैसे ग्रामीण में तय किया। वाकई शर्मनाक है। मोदी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना शोभा जी, जो बहुत इससे भारतीय जनता शोभा जी, आप अपने आप को दोहरा रही हैं। आप अपने आप को दोहरा रही हैं। मैंने तो कहा कि मनरेगा में 100, मैंने आपसे क्या कहा? बिल्कुल भी नहीं। मनरेगा में जी, मैंने आपसे कहा कि मनरेगा में 140 रुपए मिनिमम वेज गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से जो अतिरिक्त 11 लाख लोग हैं, अपनी तरफ से जो 11 लाख लोग हैं, उसको भी वो बीपीएल में ला रही है अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। तो आपने अब तक स्वीकार क्यों नहीं किया वो 11 लाख के आंकड़े को? किसने रोका आपको? देखिए, नहीं, गुजरात सरकार का तो इस आंकड़ों से साफ दिख रहा है कि गुजरात सरकार गरीबों का किस तरह से मजाक उड़ा रही है। 33 लाख लोग इस परिभाषा के तहत बीपीएल में आ रहे हैं, और गुजरात की अगर हम व्याख्यान करें गुजरात सरकार की, तो हर तीसरा बच्चा यहाँ कुपोषित है। 33% बच्चे यहाँ गुजरात में अभी भी कुपोषित है। आपने लगता है आज मन बना लिया, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी। को हटाने की बात हुई नहीं, बिल्कुल मैं सही कह रही हूं, बिल्कुल मन बना लिया आपने। चलिए, मीनाक्षी लेखी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, आप थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आऊंगा। शोभा जी, मैं आपके पास आऊंगा। शोभा जी, मैं आऊंगा। मेरे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, एक अजीबोगरीब विडंबना नहीं है कि जिस 32 रुपए के आंकड़े को बीजेपी इतनी आलोचना करती रही, उससे आपने सीख ना लेके उसकी पुनरावृत्ति गुजरात में 10 रुपए 80 पैसे के आंकड़े के जरिए हुई, तो मैं क्यों ना इसे असंवेदनशील मानूं? नहीं, देखिए, आप इसको असंवेदनशील इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा जो सीमा रेखा तय होती है वो गुजरात सरकार नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन द्वारा तय होती है, और उस प्लानिंग कमीशन में स्टेट का भी जो डाटा है वो प्लानिंग कमीशन का होता है। अब ये रिकॉर्ड की बात है कि गुजरात सरकार ने लगातार प्लानिंग कमीशन को लिखा कि आप इसको रिवाइज कर दीजिए, हम ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से 21 लाख लोग शामिल होते हैं, गुजरात सरकार की तरफ से 32 लाख शामिल होते हैं। तो केंद्र की तरफ से जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो 32 लाख को मिलनी चाहिए, उसको कर्टेल करके ये 21 को देते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से उन 11 लाख लोगों को भी देती है। तो ये संवेदनशीलता दिखाता है गुजरात सरकार की। तो और शोभा जी जिस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, मीनाक्षी जी क्या कहेंगी कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों का मजाक उड़ाया है? मैं कहूंगी मजाक उड़ाया है तो प्लानिंग कमिशन ने उड़ाया है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन देश का नहीं होके जिस तरह से मजाक उड़ाया 32 रुपए को कांग्रेस सरकार का काम किया, और प्लानिंग कमीशन को किस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से कांग्रेस सरकार ने इस्तेमाल किया, इसका जवाब शोभा जी दें कि प्लानिंग कमीशन। चलिए, मैं शोभा जी से जवाब लेता हूं। मीनाक्षी जी, ऑपोजिशन शोभा जी या केंद्र शोभा जी, सब एक ही होते हैं। मेरे सामने गुजरात सरकार का ये विज्ञप्ति है, हमने हर राज्य को निर्धारित करने की।
ठीक है। शोभा जी, मेरे पास गुजरात सरकार की एक विज्ञप्ति है। हमने तो बोला आपको राज्य शोभा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरे सामने जो गुजरात सरकार की विज्ञप्ति है, 11 लाख लोगों के ऊपर गुजरात नहीं सरकार अपना की जो हिस्सा देना चाहते। चलिए, शोभा जी, केंद्र सरकार अपना हिस्सा 11 लाख लोगों के लिए नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने इस आंकड़े को कम ही रखा है गुजरात में, जबकि आईसीडीएस के तहत आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार, मैं आपको बताती हूँ, आप गुजरात में आता है। मैं आपको बताती हूँ एमएमआर की स्थिति क्या है गुजरात में, आईएमआर की स्थिति क्या है गुजरात में, आप बताइए। क्या यही विकास मॉडल आपने देश में बोलने दीजिए ना। चलिए, मुझे लग रहा है आप लोगों में से कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा। मीनाक्षी जी, मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा शोभा जी से। शोभा, मैं आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, मैं आऊंगा आपके पास। शोभा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं गुजरात सरकार की विज्ञप्ति से कोट कर रहा हूं कि 10 रुपए 80 पैसे एकमात्र तरीका नहीं है। बकौल इस विज्ञप्ति के, उदाहरण के तौर पर अगर किसी गरीब के घर में बिजली का बल्ब होना या झोपड़ी होने पर वो बीपीएल श्रेणी से बाहर भी चले जाता है, तो आय के आधार पर उसे बीपीएल के अंदर रखने की व्यवस्था अमल में लाई जाती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। शोभा ओझा जी, मैं लगातार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे स्पेसिफिक्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे ये भी पूछा था पहले, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो गुजरात सरकार के उसमें वाला आदमी जब बीपीएल के बाहर होता है तो ये तो वाकई मजाक है कि 11 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति भी अपने आप को बीपीएल के लायक नहीं मानती गुजरात सरकार। ये तो गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि गुजरात सरकार कह रही है कि उसके पास कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। गुजरात सरकार कह रही है ना, मैं गुजरात सरकार को कोट कर रहा हूं मैडम, मैं गुजरात सरकार को कोट कर रहा हूं यहां पर। जी, तो नहीं, तो गुजरात सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। गुजरात सरकार, क्यों है कथनी और करनी में फर्क? कुपोषित है, वहाँ मदर्स मोर्टालिटी रेट देखिए, इन्फेंट्स मोर्टालिटी रेट देखिए, आप गुजरात सरकार कहती है हमारे यहाँ 32 लाख लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार उसमें केवल 21 लाख को देती है। कथनी करनी में तो शोभा जी के अंतर है कि वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्लानिंग कमीशन को भी एक राजनीतिक पक्ष बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीबीआई को करते हैं। अरे अगर आप 32 लाख मांगेंगे, अगर 32 लाख मानेंगे तो केंद्र सरकार को अपना हिस्सा गुजरात भेजना होगा ना, वो नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को काम नहीं करने दिया। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ शोभा जी। केंद्र सरकार 57% लोगों को राइट टू फूड शोभा जी, आप 32 लाख लोगों के लिए देने को तैयार हैं, पर गुजरात यहीं पे वाउच कर जाइए। शोभा जी, केंद्र सरकार में कह रही आप मेरी बात का छोटा सा जवाब दीजिए। आपकी तरफ से 21 लाख का आता है, फूड सिक्योरिटी का राइट देना चाहती है मीनाक्षी जी। गुजरात सरकार तो अपनी पॉवर्टी लाइन तय करे, गुजरात सरकार तो अपनी मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, मीनाक्षी जी, शोभा जी, एक मिनट के लिए खामोश रहें। चलिए, मैं तीसरा पक्ष लेना चाहूंगा। शोभा जी, मीनाक्षी जी, उसमें बस 1 रुपया डाल के, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, उसका पूरे का श्रेय लेना चाहती है। नहीं, हम विषय पे रहें शोभा जी, हम विषय पे रहें, छत्तीसगढ़ पे ना पहुंचे। मैं विषय पे रहना चाहूंगा। मेरे साथ शंकर अय्यर भी हैं। शंकर अय्यर, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को घेरने की जो योजना बनाई है, इसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं, या आपको लगता है ये वाकई कांग्रेस का तुरुप का पत्ता साबित होगा नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए? नहीं, देखिए, चुनाव के माहौल में आमतौर पे एक धुंध बनाया जाता है, एक धुंध किया जाता है। पहली बात तो गुजरात सरकार ये 2002 की जो 10th 5 ईयर प्लान की डॉक्यूमेंट को क्यों एक अपना एक स्ट्रक्चर क्रच बना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस बात से आपको इत्तेफाक नहीं है, उस बात का आप क्यों जिक्र करें, क्यों इस्तेमाल करें, पहली बात ये। लेकिन ये जो आंकड़े होते हैं वो केंद्र सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय नहीं करती है। पहले दांडेकर और रथ कमेटी थी 71 में, उसके बाद में वाईके अलग कमेटी थी, उसके बाद में तेंदुलकर कमेटी थी 2005 में, जो 2009 में उन्होंने जो विवादास्पद 32 रुपए वाला दिया। अब मई के 2012 में एक नई कमेटी का गठन हुआ है, डॉक्टर रंगराजन के अंतर्गत।
उस कमेटी का रिपोर्ट अभी आया नहीं है। लेकिन 65 साल से इस देश में कौन गरीब है और कौन नहीं है, इस पर बहुत राजनीति चली है और चलती रहेगी। क्योंकि चुनाव के एक का जो सीजन होता है, उसी सीजन में आप गरीब की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। जी, सीधी सी बात है कि गरीबी एक रिलेटिव टर्म है जी, और इसको पूरी एक आंकड़े से आप किसी को गरीब है या ना है उसको ठहरा नहीं सकते। बिल्कुल शंकर, वही अपने आप में बहुत हास्यास्पद और बहुत हास्यास्पद और अव्यावहारिक होता है। ये सरकार 10 साल से, सुनिए तो, ये सरकार 10 साल से है और 10 साल से ये स्थापित नहीं कर पाए कि गरीब कौन है। तो गरीब, किस गरीब के लिए आपने प्रोग्राम बनाया था? शोभा ओझा, मेरा सवाल है, आप अब तक मेरे किसी सवाल का जवाब आपने दिया, बहुत ज्यादती किया आपने मेरे साथ। मेरा सवाल यह है, केंद्र शासित चंडीगढ़ में आंकड़ा 432 रुपए का है, 432 रुपए है बिलो पॉवर्टी लाइन, एक शहरी इलाके में 432, और ये केंद्र का आंकड़ा है, ये चंडीगढ़ का आंकड़ा है। अब मुझे बताइए किस तर्क से आप 432 के आंकड़े को सही ठहरा सकते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी की आलोचना 501 रुपए प्रति माह के लिए कर रहे हैं? तो ये केंद्र शासित चंडीगढ़ में आंकड़ा कैसे सही साबित हो सकता है? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिएगा मैम। देखिए, जो मैंने कहा कि जिस तरह से फूड सिक्योरिटी बिल हो या गरीबों के लिए जो भी स्कीम्स निकली है, उसमें प्लानिंग कमीशन ने ये कहा है कि सब राज्य अपने हिसाब से रेट तय कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर सकते हैं। और उसमें अगर आप जो कह रहे हैं चंडीगढ़ का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जब मोदी जी ने जब 32 रुपए तय हुआ था तब उसका मजाक उड़ाया था। छत्तीसगढ़ में ये बात करके मजाक उड़ाए थे उन्हें इस चीज पर। और अगर हम गुजरात मॉडल की जो बात हमेशा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती आई है, देखिए फूड सिक्योरिटी बिल लाया ही इसलिए गया है जिससे कि हमारा शहरी कोई भी जी नहीं जाति नहीं कर रही हूँ, आप जो पूछे उसी का जवाब दे रही हूँ। कहाँ दे रही हैं आप? मैं आपको इतना मौका दे रहा हूँ। इसमें कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं कि फूड सिक्योरिटी बिल इसीलिए लाया गया है खाद्य का कि कोई व्यक्ति इस देश में भूखा ना सोए, ये इसी के तहत लाया गया। उसमें कोई पॉवर्टी लाइन तय नहीं की गई। आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगी, मैंने इसलिए चंडीगढ़ की मिसाल आपसे पूछी थी। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे दूसरी बात बताइए, जयनारायण व्यास तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने लगातार 2010-2013 में इस बात का ध्यान खींचा था योजना आयोग का, मगर आपने सुधार नहीं किया इस आंकड़े में, यह आरोप भी आप पर लग रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से किसी का ये जो है बहुत ब्राइट आइडिया आया था और अब ये बैकफायर होने वाला है आप पे। मैं क्यों ना कहूं इससे ऐसा? नहीं तो क्या जो केंद्र सरकार ने, अगर आप कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन ने 32 रुपए अर्बन में और 26 रुपए रूरल में तय करे थे, तो क्या मोदी सरकार ने 16 रुपए 70 पैसे अर्बन में और 10 रुपए 80 पैसे ग्रामीण में करे? क्या ये सही है? जो गरीबी रेखा की जो डेफिनेशन मोदी सरकार ने डिफाइन करी, क्या वो सही है? आप बार बार वहीं पहुंच रही हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में आप फिर से पहुंच जाती हैं। गुजरात मॉडल है, तो ये कैसा मॉडल है? सवाल ये कमीशन ने की है। नहीं, मीनाक्षी लेखी, मेरी बात बताइए। आप, मैं जानता हूं तमाम तर्क हैं यहाँ पर। मीनाक्षी लेखी, तमाम तर्क है, मैं जानता हूं कि ये 10 साल से ये केंद्र सरकार की बात है, सर्कुलर योजना आयोग का था, मगर आपको नहीं लग रहा कि ये अपने आप में एक बहुत ही लोक लुभावन नारा है, मुद्दा है, और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है अगर कांग्रेस इस नारे को बेच पाने में कामयाब हो पाती है कि मोदी ने गरीबों का मजाक उड़ाया? नहीं, देखिए, बेच पाने में कामयाब आपका जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम शोभा जी को उनका झूठ फैलाने नहीं देंगे, इसीलिए मैं आपके मंच पर उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पर एकेडमिकली बोलने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने खुद छत्तीसगढ़ में हंसी उड़ाई थी। शंकर अय्यर जी भी हैं। शोभा जी, आप झूठ बोलती हैं, आप तो अभी झूठ बोल रही हैं। आप ये बता ही नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोलते मीनाक्षी जी। आप बताइए, आप तो बता नहीं रहे कि बावजूद आपके इशारे पर 32 लाख लोगों को वो कवर करते हैं, जबकि आपके हिसाब से 21 लाख लोग कवर होते हैं। अभी
अरे गुजरात में जो 32% कुपोषित है वहाँ पे 50 का आंकड़ा था, उसको कम किया। आंध्र प्रदेश में कैसे बढ़ गए, केरला में कैसे बढ़ गए, उसका जवाब दीजिए आप। आपकी सरकारें क्या कर रही हैं? जहाँ 50% तक 45% तक देश भर में बच्चे कुपोषित हैं, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं क्या? अरे आप मजाक छोड़िए, आप मुझे आंकड़ा बताइए ना, आप मुझे देश का आंकड़ा बताइए, आप मुझे आंध्र प्रदेश का आंकड़ा बताइए, आंध्र प्रदेश का आंकड़ा बताइए मैम। आंध्र प्रदेश तो बेहतर था, अमीर राज्य था। केरला का बताइए, केरला में कैसे हालत हुई खराब? क्योंकि आप केरला और आंध्र प्रदेश को छोड़िए, आप तो गुजरात को रोल मॉडल मानते हैं ना। कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप गुजरात को रोल मॉडल मानते हैं। हम मानते हैं, मदर्स मोर्टालिटी रेट की बात बताइए। मदर्स मोर्टालिटी रेट में जो गिरावट नेशनल शोभा जी, हालांकि शोभा जी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग उस मुद्दे पे रहेंगे। मुद्दे पे रहेंगे, नहीं होगा। झूठ बोलने की बात नहीं, झूठ तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी बार-बार जोर से बोलती है और उसको सच करने की कोशिश करती है। बिल्कुल मानने को तैयार हूँ मीनाक्षी जी, आप अपना आरोप वापस लीजिए। झूठ तो आप लोग बोलते हैं, झूठ हमें बोलने की जरूरत नहीं है। पहले प्लांट करो, उसको 10 बार आप आंकड़े उठा के देखिए, 33% बच्चे गुजरात में कुपोषित है कि नहीं, ये आप बताइए। मदर्स मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की क्या स्थिति है गुजरात में, आप बताइए। तो क्या यही रोल मॉडल आप पूरे शोभा जी, अमेठी का बताइए। शोभा जी आप बड़ी तस्वीर पे पहुंच रही हैं। यही मॉडल आप लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। आप बड़ी तस्वीर की तरफ जा रही हैं, जिस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। शोभा जी सुनिए, आज हमने शोभा जी एक मिनट मीनाक्षी जी एक मिनट मुझे वक्त दीजिए। मीनाक्षी जी एक मिनट। शोभा जी, आज हम उस मुद्दे की चर्चा कर रहे थे जिसे माखन साहब ने उठाया था, और आप कहां पहुंच रही हैं? आप पूरे गुजरात की तस्वीर पेश कर रही हैं। उसके लिए आगे दिन आएंगे हम जिस पर बहस करेंगे। आज हम बीपीएल वाले आंकड़े पे कर रही हैं, आप न जाने कहां की तस्वीर हमें पेश कर रही हैं। हम उस मुद्दे पर सीमित रहे। आखिरी कमेंट आपसे शंकर अय्यर, आखिरी कमेंट आपसे। जवाब नहीं है। चलिए आप दोनों से एक आखिरी कमेंट आपसे शंकर अय्यर। नहीं क्यों नहीं जवाब है, हर चीज का जवाब है। नहीं चलिए शंकर अय्यर आखिरी कमेंट आपसे प्लीज। तो आप हो रहे हैं। देखिए, एक तरह से हम फैलाने नहीं देंगे आपको। ये चर्चा चलती रहेगी। दोनों समझना नहीं चाहते हैं, न कांग्रेस समझना चाहती है, न बीजेपी समझना चाहती है, क्योंकि इनके समझने में देश का हित है। तो एक तरह से अभी ये जो बीजेपी की जो गलती हुई है, एक तरह से थोड़ा सा सेल्फ गोल हुआ है, उसको कांग्रेस लाद के चलेगी। क्योंकि पिछले 2 साल से कांग्रेस पर ये इल्जाम लगा हुआ है कि ये गरीबों का जो मापदंड है वो सुधार नहीं पा रही है। और सीधी सी बात है, जिसका आप माप नहीं कर सकते उसको आप कम किए या ज्यादा किए कैसे पता करेंगे? तो 10 साल से इस सरकार कामयाब थी या नाकामयाब थी, इसका मापदंड ही नहीं है। लेकिन दोनों साइड से प्रचार जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका, शोभा जी आपका और शंकर अय्यर। तो आपने दोनों पक्षों को सुना और ये पक्ष हमने आपके सामने रखे। हकीकत से करीब कौन था, ये हमारी जनता को ही फैसला करना होगा। और इसी तरह से कौन बनेगा प्रधानमंत्री में हम बड़े मुद्दे आपके समक्ष लाते रहेंगे।